हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की 11th क्लास की टेक्स्ट बुक, जिसमें हमने लेसन 2 में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और फिर मेटल एज के बारे में पढ़ा था। और अब मेटल एज के अंदर जो हम एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि बहुत कुछ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताने के लिए या हड़प्पन सिविलाइजेशन में बताने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ वही बताऊंगी जो बुक में लिखा है, क्योंकि हम बुक को पढ़ रहे हैं। राइट, कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बोल सकती हूँ, लेकिन मैं स्टिक करूँगी जो भी बुक में लिखा हुआ है उसके ऊपर। राइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो अर्लीस्ट एक्सकेवेशन होता है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो होता है हड़प्पा का। कहाँ पड़ता है ये? वेस्ट पंजाब, जो पाकिस्तान वाला एरिया है आज। राइट, वहाँ पर। तो ये जो हड़प्पा है और मोहनजोदाड़ो है, ये सबसे पहले ऑलमोस्ट साइट्स जो थी वो डेवलप करी गई थी। अब ये दोनों पाकिस्तान में है। पहले इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता था, पर टाइम के साथ इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन रख दिया, क्योंकि बहुत सारी और भी साइट्स जो थी जो इंडस रिवर के किनारे नहीं थी, उन्हें भी हमने डिस्कवर कर लिया। राइट, इसके बाद इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी सबसे पहली साइट जो हमने डिस्कवर करी थी वो हड़प्पा ही थी। राइट, इसके बाद कुछ और भी इम्पॉर्टेंट साइट्स आती हैं, जैसे बुक में मेंशन है कोट डीजी, ये पड़ता है सिंध में। ये देखिए इसकी लोकेशन। कालीबंगन, कालीबंगन नाम से लग रहा है राजस्थान। रोपड़ नाम से ही पता पंजाब में होगा, मतलब बोलने में लग रहा है। आपको याद करने के लिए तरीके तो ढूंढने पड़ेंगे। बनावली हरियाणा में, रेगुलर याद करेंगे तो याद रहेगा बनावली कहाँ है, हरियाणा में। लोथल लोकेशन देखिए गुजरात में। ये देखिए, ये बेसिकली सी से कितना दूर है, लेकिन उस टाइम शायद वहाँ तक पानी जाता था, तभी तो वो ये डॉकयार्ड था, क्योंकि ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड। इसके बाद लोकेशन है शुरकोटड़ा, ये पड़ती है ये ओनली एक साइट है जहाँ पे हमें हॉर्स की एक बोन मिली है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हॉर्स कहाँ की, जो हॉर्स का एविडेंस है वो कहाँ पर मिला है, तो ये वाली जगह पे, ये वाली लोकेशन पे हमें शुरकोटड़ा में मिला है। लेकिन हम मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को हॉर्स के बारे में पता नहीं था, क्योंकि एक बोन मिलने से ये पता नहीं चलता। हमें बाकी और किसी भी साइट पे कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को घोड़े के बारे में, हॉर्सेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा धोलावीरा, ये एक साइट मिलती है हमें। राइट, तो ये जो लास्ट की साइट्स हैं देखिए, लोथल, शुरकोटड़ा और धोलावीरा, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? गुजरात में। देख के आपको मैप में आइडिया लग रहा होगा। बाकी ये साइट्स भी आप देख लीजिए। तो इसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें लगभग 200 हेक्टेयर की एक सबसे बड़ी मतलब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन में 200 हेक्टेयर का एक पूरा का पूरा एरिया मिलता है हमें, और वो लार्जेस्ट है, और वो है मोहनजोदाड़ो। राइट, मोहनजोदड़ो बोल सकते हैं, जोदाड़ो बोल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक एरिया मिला है हमें। इसके बाद बुक में मेंशन है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे होता है। हमें जो भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली हैं, हमने उसका बहुत डिके तक धीरे धीरे करके हमने उनको इवेलुएट किया है, हमने उनको समझा है, और फिर हमने पाया कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी एक साथ नहीं थी, इसके कुछ स्टेजेस थी, हर चीज़ की होती हैं ऑफकोर्स। प्री हड़प्पन, हड़प्पा से थोड़ा पहले अर्ली हड़प्पन, जब हड़प्पा धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुई, फिर एक सिविलाइजेशन मैच्योर हड़प्पन, थर्ड फेज, लास्ट फेज इज लेट हड़प्पन। तो प्री हड़प्पन में बेसिकली क्या हुआ होगा, हम मानते हैं कि ये जो ईस्ट बलूचिस्तान वाला एरिया है, ये जो एरिया है मैप में आप ये लोकेट कीजिए, ये वाला एरिया, यहाँ पर प्री हड़प्पा की कुछ साइट्स हमें मिली हैं। ये देखिए आप, मेहरगढ़ से कम ये जो बुक में मेंशन है जैसे 150 माइल्स की दूरी पर है ये। तो ये है मेहरगढ़, ये मोहनजोदाड़ो। तो हमने देखा कि ये जो एरिया है ना, ये प्री हड़प्पन कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ था, फ्लॉरिश हुआ था। प्री हड़प्पन मतलब हड़प्पा से जस्ट पहले। ये लोग जो थे वो नोमैडिक थे, धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर लाइफ के लिए सेटल होना शुरू किया और धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किया। ऑफ कोर्स धीरे धीरे करके, मैंने जैसे पहले वीडियोज़ में बताया था कि न्यूलिथिक एज में अब सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू हो रहा है। अब लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ बना रहे हैं। राइट, धीरे धीरे वो इतना डेवलप करेंगे क्योंकि अब धीरे धीरे मेटल्स एक्सकेवेट करना शुरू करेंगे। फिर शुरू होता है अर्ली हड़प्पन स्टेज। अर्ली हड़प्पन में क्या होगा कि बड़े बड़े विलेजेस बनना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे टाउन्स बनना शुरू होंगे, और टाउन्स बनते चलेंगे और ह्यूमन इंटेलेक्ट बढ़ता चलेगा। रूरल से आप अर्बन बनते चलोगे, जैसे आज भी हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, टाइम के साथ सब लोग डेवलप करते हैं।
फिर ये इसकी कुछ साइट्स हैं, जैसे ये अमरी है, ये कोट डीजी है, इसमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, और ये हैं साइट्स अर्ली हड़प्पन स्टेजेस की। सो 2 मेजर इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ अर्ली हड़प्पन स्टेज आर अमरी एंड कोट डीजी। ये रही इसकी लोकेशंस, प्लीज़ मेक श्योर टू रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। उसके बाद मैच्योर हड़प्पन स्टेज आती है, जिसमें हमने बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ का इमर्जेंस भी देखा है। हमने एक्सकेवेशन करी कालीबंगन में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। तो हमने देखा कि वहाँ पर एक परफेक्ट टाउन प्लानिंग थी, एक अर्बन फीचर्स हमें मिले हैं। तो हम बहुत सारी जगह को बोलते हैं कि मैच्योर हड़प्पन है। फिर हम बात करेंगे लेटर हड़प्पन स्टेजेस की। लेटर हड़प्पन स्टेजेस में जैसे लोथल हो गया, जैसे मोहनजोदाड़ो का कुछ एरिया जहाँ पे हमने देखा कि बार बार फ्लड्स आए। लोथल में हमने देखा कि एक पोर्ट है, लेकिन उसके साथ में हमने एक दीवार देखी, तो इसका मतलब ये था कि शायद वो फ्लड प्रोटेक्शन के लिए थी, वो किसी चीज़ के लिए थी, पर हमें एक्चुअल रीज़न इसका भी नहीं पता। लेकिन एक रीज़न हो भी नहीं सकता, राइट। अगर आप लॉजिक लगाएं तो किसी भी सिविलाइजेशन, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का एक रीज़न हो भी नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि हड़प्पन लोगों के जो कॉन्टैक्ट्स थे वो मेसोपोटामिया तक थे, क्योंकि वो कल्चर करते थे। इसके बाद बुक में है डेट ऑफ हड़प्पन कल्चर, कि हड़प्पन कल्चर कैसे शुरू हुआ, कहाँ पे हमने इसको देखा कि कैसे शुरू हुआ। तो हड़प्पन कल्चर जो हुआ था वो 1931 में एक सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि मोहनजोदाड़ो को, कि लगता है ये कोई 3250 से 2750 BC तक के बीच का होगा। उसके बाद और साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग्स के मेथड्स आए लेटर ऑन, क्योंकि 1931 के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट साइंस के फील्ड में भी हुए हैं, तब तो नहीं पता था हमें रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में। फिर 1956 में एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने 2000 से 1500 BC तक बोला कि उसके बीच में शायद हड़प्पन कल्चर रहा होगा। फिर 1964 में लास्टली ये क्वेश्चन आता है, डीपी अग्रवाल ने लास्टली एक कंक्लूजन दिया, और उन्होंने बोला कि शायद ये 2300 से 1750 BC, 2300 से 1750 BC के बीच का लाइफ स्पैन इस कल्चर का रहा होगा, राइट। तो हम आज इसे यही मानते हैं। इसके बाद भी और मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, ऐसा बुक में मेंशन है, बट द नेम ऑफ द पर्सन वॉज in 1964 DP अग्रवाल, राइट। सो ही केम टू द कंक्लूजन। इसके बाद आते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन कल्चर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।